मित्रों, जब भी हमारे मन में रावण का ख्याल आता है तो हम रावण को एक अहंकारी व्यक्ति, स्त्रियों को भोग विलास की नजरों से देखने वाला, दूसरों को तुच्छ समझने वाला एक ना समझ असुर मानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण एक असली शिव भक्त था, जो अपने परिवार की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उसे स्वयं ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि तुम्हें कोई देवता नहीं मार सकता, तुम्हें सिर्फ एक मनुष्य ही मार सकता है, वो भी तब जब तुम्हारी नाभि पर वार किया जाए। उसकी मौत देवताओं के श्राप द्वारा हुई थी। उसको मारने के बाद स्वयं राम जी ने भी उसकी पूजा की थी। उसने भगवान शिव को लंका ले जाने के लिए कैलाश पर्वत को भी उठा लिया था। दुनिया आज भी उसे एक देवता की तरह पूजती है। जी हाँ मित्रों, आज के इस वीडियो में हम रावण का वो सच बताएंगे जिससे आप आज भी अनजान हैं। तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो पर एक बार फिर। मित्रों, आज रावण को उसके अहंकार और उसके जिद के लिए याद किया जाता है, लेकिन प्राचीन समय में उसको देवताओं के घोर तपस्या के लिए भी जाना जाता था, जिनके आशीर्वाद से ही रावण तीनों लोकों पर अपना कब्जा कर सका। मित्रों, रावण की एक खासियत थी कि वो एक से बढ़कर एक शक्तिशाली योद्धाओं को हराकर उनके साम्राज्य को अपनी मुट्ठी में कर लेता था और उनके कमजोर सैनिकों को मारकर उनके शक्तिशाली योद्धाओं को अपने साम्राज्य का गुलाम बनने पर मजबूर कर देता था। ऐसे ही कई जंगों को जीतकर रावण ने अपने साम्राज्य को बहुत ही शक्तिशाली बना लिया था, लेकिन रावण केवल उसी राजा के साम्राज्य को हथियाता था जिससे उसके साम्राज्य को कोई फायदा हो। जैसे उस साम्राज्य के पास धन दौलत हो, उस साम्राज्य की रानियां व राजकुमारियां सुंदर हो और साथ ही उस साम्राज्य की जमीनें बंजर ना हो। अगर इन बातों के खिलाफ जाकर रावण के सैनिक किसी साम्राज्य पर कब्जा करते थे तो रावण उस साम्राज्य को कतई स्वीकार नहीं करता था। इसके अलावा भी रावण के कई रूप थे। वो एक असुर होने के साथ साथ महाज्ञानी पंडित भी था। कई लोग रावण को आज भी एक राक्षस मानते हैं, तो लोगों की एक बड़ी आबादी का यह भी कहना है कि रावण एक ब्राह्मण था। लेकिन सच्चाई में ना तो रावण राक्षस था और न ही कोई ब्राह्मण। दरअसल रावण के पिता एक ब्राह्मण थे और रावण की माता कैकसी एक राक्षसनी थी, इसलिए रावण को आज लोग ब्रह्म राक्षस कहते हैं। रावण की माता कैकसी ने अशुभ समय में गर्भ को धारण किया था, जिसकी वजह से उसकी कोख से रावण और कुंभकर्ण जैसे असुर पैदा हुए थे। आपको बता दें कि रावण शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था और कहा तो यह भी जाता है कि उस समय पूरी दुनिया में रावण से बड़ा शिव जी का कोई दूसरा भक्त नहीं था। इसलिए रावण ने फैसला किया कि वह शिव जी को लंका में रखेगा, जिसको रखने के लिए रावण ने पूरे के पूरे कैलाश पर्वत को ही उठा लिया था, जिसको देखकर शिव जी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने कैलाश पर्वत पर अपना पैर रख दिया, जिसके बाद पर्वत वापस अपने स्थान पर आ गया और रावण का एक हाथ कैलाश पर्वत के नीचे ही दब गया। जिसके बाद रावण दर्द में चिल्लाने की जगह जोर जोर से शिव तांडव करने लगा। इस तांडव को देखकर शिव जी ये सोचने लगे कि इतने दर्द में भी भला कोई शिव तांडव कैसे कर सकता है। रावण के इस दृश्य को देखकर शिव जी ने दशानंद को रावण का नाम दिया, जिसका अर्थ होता है जोर जोर से दहाड़ना। मित्रों, प्राचीन ग्रंथों में बताया जाता है कि रावण ने लंका को अपने सौतेले भाई कुबेर से बलपूर्वक हथियाया था और कुबेर के बाद जैसे ही रावण ने लंका पर शासन किया तो वहां के लोगों ने भी कुबेर से ज्यादा रावण के शासनकाल को पसंद किया। कई लोग तो रावण को आज भी श्रीलंका में भगवान की तरह पूजते हैं। लंका में ही नहीं, अपने भारत में भी कई जगहों पर रावण को जलाया नहीं बल्कि श्री राम की तरह पूजा जाता है। उन्हीं में से एक कानपुर में स्थित कैलाश मंदिर भी है, जो सिर्फ दशहरे के दिन ही खुलता है और जैसे ही रावण को जलाया जाता है उससे पहले ही इस मंदिर को बंद कर दिया जाता है और फिर इसे अगले दशहरे पे ही खोला जाता है। मित्रों, रावण इतना शौर्य ज्ञानी था कि उसके पास सभी प्रकार के शास्त्रों और वेदों का ज्ञान था।
उसके 10 मायावी सर उसके अद्भुत शक्ति को दर्शाते थे। उसकी उच्च दर्जे की नीतियां उसके साहस को बताती थी। उस समय के जितने भी शक्तिशाली राजा और योद्धा थे, उन सभी से रावण हमेशा आगे रहता था। उस समय किसी भी राजा के पास एक भी विमान नहीं था, लेकिन रावण के पास कई पुष्पक विमान थे। ये सारे पुष्पक विमान रावण ने अपने सौतेले भाई कुबेर से हथियाए थे, और ये सारे पुष्पक विमान स्वयं ब्रह्मा जी ने कुबेर को दिए थे। इन पुष्पक विमानों की एक खास बात थी कि इनको अपनी मर्जी से छोटा बड़ा किया जा सकता था, और उनकी गति को भी अपने मन से घटाया और बढ़ाया जा सकता था। आपको बता दें, इन विमानों के लिए रावण ने 4 हवाई अड्डे भी बनवाए थे। पहला हवाई अड्डा था तो तुपोला कांडा, दूसरा गुरुलु पौथा, तीसरा वरीपोला और चौथा उसान गौड़ा। मित्रों, चौथे हवाई अड्डे उसान गौड़ा को तो हनुमान जी ने लंका दहन के समय जला दिया था। जब हनुमान जी लंका दहन कर रहे थे, तब मेघनाथ ने अपने भाई यानी कि रावण के सबसे छोटे बेटे अक्षय को हनुमान जी से लड़ने के लिए भेज दिया था, और बोला था कि तुम्हें अपने आप को साबित करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। अक्षय भी हनुमान जी से लड़ने के लिए मैदान में उतर गया, लेकिन रावण को पता था कि अक्षय हनुमान जी को नहीं हरा पाएगा। इसलिए रावण ने अक्षय को कई बार रोका, लेकिन अक्षय नहीं रुका, और वह हनुमान जी के साथ काफी बहादुरी से लड़ा। लड़ने से पहले हनुमान जी ने उसे कई बार चेतावनी दी, लेकिन वह नहीं रुका, और अंत में हनुमान जी ने उसका वध कर दिया, जिससे रावण बहुत क्रोधित हुआ। हालांकि उसने इस होनी को पहले ही भांप लिया था। मित्रों, रावण का दिमाग इतना तेज था कि अगर वह किसी ग्रंथ या पुस्तक को एक बार पढ़ लेता था तो उसे जिंदगी भर नहीं भूलता था। इसलिए रावण ने अपने जीवन में कई पौराणिक ग्रंथ और किताबें लिखे। इन्हीं किताबों में से एक लाल किताब भी है। इस किताब में रावण के द्वारा जितनी भी बातें लिखी गई हैं, वह सारी बातें आज बिल्कुल सच होती हैं। इस किताब में सामुद्रिक शास्त्र, हस्तरेखा और जन्म कुंडली के बारे में विस्तार से लिखा गया है। आजकल के काला जादू करने वाले बाबा आम लोगों को लूटने के लिए इस किताब का काफी इस्तेमाल करते हैं। मित्रों, रावण जितना बुद्धिमान था उतना ही शक्तिशाली भी था। उसकी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब रावण के बेटे मेघनाथ का जन्म हो रहा था, तब रावण ने सभी ग्रहों को 11वें स्थान पर विराजमान होने का आदेश दिया था। ऐसा करने से रावण का बेटा मेघनाथ अमर हो जाता, पर ऐसा संभव नहीं हो पाया क्योंकि शनिदेव ने अंतिम क्षणों में अपनी चाल बदल ली थी। इसी के चलते क्रोध में आकर रावण ने शनिदेव को अपना बंदी बना लिया था। रावण इतना शक्तिशाली था कि उस समय रावण ने अपने बल और शक्ति से न केवल शनिदेव को बल्कि कई देवों को हराकर उन्हें अपना बंदी बना लिया था, जिसमें शनिदेव और इंद्रदेव जैसे बड़े बड़े देवता शामिल थे। एक मर्तबा तो रावण ने स्वयं यमराज को भी युद्ध के लिए ललकार दिया था। मित्रों, ये तो आप समझ ही गए होंगे कि रावण कितना शक्तिशाली था, लेकिन इसके बावजूद भी रावण अमर होना चाहता था, और अमर होने के बाद वह पूरी दुनिया पर राज करने के साथ पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ राक्षस राज फैलाना चाहता था। अमर होने के लिए रावण ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की थी। रावण कई वर्षों तक इस तपस्या में लीन रहा था, जिसके बाद रावण की तपस्या को देखते हुए ब्रह्मा जी भी प्रसन्न हो गए। इसके बदले में रावण ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने रावण को अमरता का वरदान देते हुए अंत में कहा था कि तुम्हारी जान तुम्हारी नाभि में स्थित होगी, क्योंकि तुम्हारी नाभि में अमृत होगा और तुम्हें कोई देवता नहीं मार पाएगा। इसी वजह से जब श्री राम और रावण का युद्ध हुआ तो शुरू में रावण श्री राम और उनकी सेना पर भारी पड़ रहा था, जिसको देखकर रावण के छोटे भाई विभीषण ने रावण की नाभि में अमृत वाली बात राम को बता दी थी, जिसके बाद ही श्री राम के हाथों रावण की मृत्यु संभव हो पाई थी। मित्रों, कई पौराणिक कथाओं में यह बताया गया है कि रावण को पता था कि उसका वध विष्णु के एक अवतार के हाथों होगा, तभी जाकर उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी।
ऐसा इसलिए था क्योंकि हिंदुओं के कई ग्रंथों में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि पहले के समय में रावण और कुंभकर्ण विष्णु भगवान के पहरेदार हुआ करते थे, जिनके नाम थे जाया और विजाया। विष्णु भगवान जी से जुड़े होने के कारण उन दोनों के अंदर अहंकार कूट कूट कर भरने लगा था। एक दिन कुछ ऋषि विष्णु जी से मिलने आए और इन दोनों ने उन ऋषियों को डराकर भगा दिया। यह देखकर उन ऋषियों को बहुत क्रोध आया और उन ऋषियों ने श्राप देते हुए कहा कि अब तुम विष्णु जी से जुड़े नहीं रहोगे। ऐसा देख वो दोनों ऋषियों से माफी मांगने लगे। फिर अंत में ऋषियों ने कहा कि तुम दोनों अगले जन्म में विष्णु के अवतार के दुश्मन बनोगे। और जैसे ही उनका अगला जन्म हुआ तो वह रावण और कुंभकर्ण बनकर पैदा हुए। तभी वो उस जन्म में विष्णु जी के अवतार श्री राम के दुश्मन बने थे। युद्ध में जब श्री राम जी की सेना रावण के मायावी सेना पर भारी पड़ने लगी थी, तब रावण घबराने लगा था और उसे अपनी हार सामने दिखने लगी थी। तभी रावण ने सोचा कि वो कभी युद्ध में न हारने वाला यज्ञ करेगा और उस यज्ञ को पूरा करने के लिए उसे एक ही जगह पर बैठकर यह यज्ञ पूरा करना था और तब तक अपनी जगह से नहीं हटना था जब तक कि यह यज्ञ पूरा नहीं हो जाता। ये सब जानकर रावण ने अपना यज्ञ शुरू कर दिया और इस यज्ञ के बारे में जैसे ही श्री राम को पता चला तो श्री राम ने उस यज्ञ को भंग करने के लिए अपनी बानर सेना भेजी, लेकिन राम जी की बानर सेना भी रावण को अपनी यज्ञ से नहीं हटा पाई। ऐसा देख बाली पुत्र अंगद ने रावण की पत्नी मंदोदरी को बंदी बना लिया, लेकिन इसके बाद भी रावण उस यज्ञ से टस से मस नहीं हुआ। फिर मंदोदरी ने रावण से कहा कि राम अपनी पत्नी सीता को बचाने के लिए इतना बड़ा युद्ध लड़ रहे हैं और आप अपनी पत्नी को बचाने के लिए अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते। यह सुनकर रावण उस यज्ञ से उठ गया, जिस यज्ञ से वो न केवल श्री राम को बल्कि हनुमान, अंगद और किष्किंधा से आई सुग्रीव की पूरी सेना को पराजित कर देता। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया और युद्ध के अंत में रावण और रावण का पूरा साम्राज्य श्री राम के हाथों खत्म हो गया और श्री राम ने इस युद्ध में विजय पाई। तो मित्रों, यह थी रावण से जुड़ी कुछ बातें जिनको जानने की रुचि आज भी कई लोगों के दिलों में है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब हमें इजाजत दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।